हेलो एवरीवन, वेलकम टू BDHK लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं टेंस। जैसा कि हम सबको पता है कि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इंग्लिश ग्रामर का। यू कैन से दैट इट इज़ बैकबोन ऑफ इंग्लिश ग्रामर। तो डियर स्टूडेंट, हम लोग इसको प्राइमरी लेवल से ही पढ़ते हुए आ रहे हैं और आज हम में से कई सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको आज भी टेंस में प्रॉब्लम बनी हुई है। उनको अभी भी उनके पास बहुत से डाउट्स हैं, उनके डाउट्स क्लियर नहीं हैं और टेंस को समझने में उनको बहुत प्रॉब्लम होती है। तो डियर स्टूडेंट, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप सब लोग रफ और पेन के साथ बैठिए, जो भी इम्पॉर्टेंट हो आप लोग लिखते चलिएगा। और आज मैं आशा करता हूँ कि इस सेशन में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे और हमेशा के लिए आप टेंस की प्रॉब्लम से हमेशा के लिए आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। तो डियर स्टूडेंट, अब हम लोग अपने पॉइंट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं व्हाट इज़ टेंस। टेंस को अगर हम लिटरली मीन लें तो टेंस मीन्स टाइम। टेंस मीन्स टाइम। टेंस का मतलब टाइम होता है। तो क्या टेंस केवल टाइम को ही रिप्रेजेंट करता है? क्या टेंस केवल टाइम को डिनोट करता है? सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि हमेशा हम लोग इमेजिन करते हैं टेंस केवल टाइम को बताता है। टेंस केवल टाइम को ही नहीं बल्कि टेंस टाइम के साथ साथ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है, बताता है। तो अब हम चल रहे हैं पढ़ने टेंस। टेंस टेंस क्या क्या बताता है? टेंस बताता है टाइम और स्टेट। टेंस किसी भी एक्शन का टाइम और स्टेट शो करता है। जैसे अगर हम टाइम की बात करें तो इंग्लिश ग्रामर में हम लोग 3 टाइप्स के टाइम को जानते हैं। कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अगर हम टाइम की बात करें, टेंस डिनोट्स टाइम। तो कौन कौन सा टाइम? प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। तो मैं यहां पर एक सेंटेंस लिख रहा हूं, आई राइट, आई एम writing, I have written, I have been writing। मैंने यहाँ पर 4 सेंटेंस लिखे जो कि चारों सेंटेंस किस में हैं? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में, प्रेजेंट में और ये भी प्रेजेंट में। लेकिन जब चारों प्रेजेंट में हैं तो क्या चारों सेंटेंस में जो एक्शन हो रहा है क्या वो एक्शन सेम है? क्या स्टेट, चारों सेंटेंस का स्टेट, चारों सेंटेंस का स्टेट सेम है? जो चारों सेंटेंस में वर्ब है उसका स्टेट सेम है? हम यहाँ देख सकते हैं उसका स्टेट सेम नहीं है। मैंने इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया है, इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है, इसमें हमने पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ किया है और यहाँ पर हमने बीन प्लस राइटिंग वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज़ किया है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं हमारे चारों सेंटेंस कौन से हैं? प्रेजेंट के हैं। लेकिन इसमें इन चारों सेंटेंस की वर्ब की स्टेट जो है वो अलग अलग है। इसका मतलब जो हमारा टेंस होता है ये केवल टाइम ही नहीं बताता है, क्योंकि अगर टाइम बताता तो चारों सेंटेंस हमारे प्रेजेंट के हैं। क्या चारों सेंटेंस का स्टेट सेम है? टेंस तो प्रेजेंट है लेकिन स्टेट चारों भी सेंटेंस का अलग है। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेंस होता है ये टाइम के साथ साथ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो हमारा पहला
पहला सेंटेंस क्या है? पहला सेंटेंस हमारा है इंडेफिनिट। दूसरा क्या है? दूसरा है हमारा कंटिन्यूअस। तीसरा है परफेक्ट। चौथा है परफेक्ट कंटिन्यूअस। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हमने देखा कि जो हमारा टेंस होता है वो टाइम के साथ साथ स्टेट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा कि टेंस क्या बताता है, टाइम बताता है, उसके साथ में स्टेट भी बताता है। अब डियर स्टूडेंट हम लोग डेफिनेशन के थ्रू इसको और अच्छे से समझते हैं। टेंसेस डिनोट, टेंसेस क्या डिनोट करता है? टेंसेस डिनोट नॉट ओनली टाइम बट ऑल्सो स्टेट ऑफ एन एक्शन। हम इसकी एक और डेफिनेशन देख लेते हैं। द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस। जैसा कि हमने यहाँ पर अभी कुछ एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ था और वहाँ हमने देखा था टेंसेस डिनोट्स नॉट ओनली टाइम। टेंस जो होता है वो ना ही मात्र टाइम को ही नहीं बल्कि किसी एक्शन के स्टेट को भी बताता है। और हम अदर वे में कह सकते हैं द चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस। जो किसी भी सेंटेंस का जो वर्ब होता है उसके फॉर्म में हम देखते हैं अगर उसका टेंस बदलता है तो उसके वर्ब की फॉर्म भी बदल जाती है। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल लिख रहा हूँ, ही राइट्स एंड ही रोट। मैंने यहाँ दो सेंटेंस लिखा। पहला सेंटेंस हमारा क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। इसमें हम देख सकते हैं कि अगर हमारा सब्जेक्ट क्या है ही, इसमें भी हमारा सब्जेक्ट ही, दोनों में सब्जेक्ट हमारा चेंज है। इसके बाद क्या? ही राइट्स, वह लिखता है, ही रोट, उसने लिखा। तो जैसा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो इसमें दो वर्ड का यूज हुआ है, ही राइट्स, इसमें भी दो वर्ड ही रोट। सब्जेक्ट दोनों में सेम है लेकिन टेंस बदला क्यों? क्योंकि दोनों की वर्ब चेंज हो गई। इसमें हम देख रहे हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हुआ है और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है। ही के साथ यस लग गया है लेकिन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और इसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म है। जैसे ही इसका टेंस बदलता है वर्ब क्या है? बदल जाती है। यानी हम कह सकते हैं कि चेंजिंग फॉर्म ऑफ वर्ब्स इज कॉल्ड टेंस। यानी जो ये वर्ब है इसी के बदलते हुए रूप को ही हम क्या कहते हैं? टेंस कहते हैं। यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म यूज किया प्रेजेंट इंडेफिनिट, सेकेंड फॉर्म यूज किया पास्ट इंडेफिनिट। इस तरीके से डियर स्टूडेंट हम कह सकते हैं कि जो हमारा टेंस है वो किसी भी सेंटेंस के टाइम तथा उसके स्टेट को डिनोट करता है। आई होप आपको टेंस का मीन अच्छे से समझ में आ गया होगा। और डियर स्टूडेंट इसके साथ ही हम जो यहाँ पर हमने देखा कि टाइम 3 टाइप्स के हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। तो जो इसके 4 स्टेट हैं, 4 स्टेट हमने इंडेफिनिट पढ़ा, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस पढ़ा। ये 4 स्टेट इसके प्रेजेंट में भी होंगे, पास्ट में भी होंगे और फ्यूचर में भी होंगे। इस तरीके से हमारे 12 टाइप के टेंस बन जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इंडेफिनिट से पढ़ना शुरू करेंगे। आई होप ये वीडियो आपको
ये टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तब तक हम अब अपने नेक्स्ट वीडियो में इंडेफिनिट से लेकर के शुरू करेंगे और आप लोग थोड़ा सा रिवाइज कर लीजिएगा, थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया है। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।